एंड वेलकम टू ऑरोफियन ग्लोबल रिपोर्ट। दोस्तों रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है इंडिया के डिफेंस पर्सपेक्टिव से। अगर आप लोग देखो ना तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। दरअसल हुआ ये है कि डीआरडीओ की एक लैब जिसका नाम है एआरडीई यानी कि आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। जनरली अगर आप लोग देखोगे ना तो कोई आर्म्स वगैरह, स्मॉल आर्म्स जो कहलाते हैं, कन्वेंशनल आर्म्स जो कहलाते हैं, यानी कि राइफल्स वगैरह हो गए और आर्टिलरीज वगैरह हो गई, इस तरीके के जो आर्म्स होते हैं ना, जो न्यूक्लियर हो गया, बायोकेमिकल हो गया, इस तरीके के छोड़ के बाकी जो आर्म्स वगैरह होते हैं उनके में टेक्नोलॉजी का काम आप लोग कह लो, उनके प्रोडक्शन का काम आप लोग कह लो, डिजाइनिंग का काम ज़्यादातर इसी लैब से होता है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो इसी ने आप प्राइवेट कंपनी के साथ मिलके, जिसका नाम है DAIPL, यहाँ पर फुल फॉर्म इसका यहाँ देख लेना, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ। इसके साथ मिलके एक असॉल्ट राइफल जो है उसको डिज़ाइन और डेवलप किया है, और इसको आप लोग कह सकते हो कि अभी इंट्रोड्यूस किया गया था, पब्लिकली इसके बारे में बताया गया था। यहाँ आप लोग देख सकते हो ये वो राइफल है, फोटो यहाँ पर इसको शोकेस किया गया है। तो ये इन दोनों लोग एंटिटीज़ ने मिलके डेवलप किया, आप लोग ऐसा कह सकते हो। अब ये जो राइफल है ना, इसका नाम रखा गया उग्रम। उग्रम मैं आप लोग को बता दूँ का मतलब होता है फियर्स वन। ओके, तो ये इसका नाम रखा गया, और कुछ इसके फीचर्स जो है वो मैं आप लोग को बता दूं। तो सबसे पहले इसका जो कैलिबर है वो आप लोग देख सकते हो, जो बुलेट इसमें डलेगी उसका कैलिबर है 7.62 इंटू 51 mm कैलिबर। अगर आप लोग को नहीं पता तो ऐसे समझो आप लोग, ये जो जनरली साइज होती है ना बुलेट की, उसको डिफाइन करता है। तो यहाँ पर 7.62 जो है वो इसका डायमीटर है, इसके बेस का डायमीटर आप लोग ऐसे कह सकते हो, और बाकी ये जो 51 mm है ये इसकी हाइट है। तो ये इसका एक कैलिबर है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। ये बता दिया मैंने। और एक और चीज़ मैं आप लोग को बताऊं ना कैलिबर के मामले में, तो जितनी बड़ी बुलेट होती है उतना ज़्यादा लीथल कहलाता है। वो जो असॉल्ट राइफल्स होती है या गन्स वगैरह होती हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। सिर्फ साइज के बारे में ही डिसाइड करके देख के हम लोग ये नहीं डिसाइड कर देते कि राइफल अच्छी है या नहीं, लेकिन ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए कि जितना बड़ा बुलेट होता है ना, उतना ही ज़्यादा वो लीथल होता है। ठीक है, तो ये इसका कैलिबर, इसकी बुलेट के साइज जो है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो इसकी जो रेंज है वो है 500 मीटर की, यानी कि इतने दूरी पे कोई टारगेट है तो उस पर आसानी से ये अटैक कर सकता है, उसको आप लोग कह सकते हो इजीली टारगेट कर सकता है। उसके अलावा फिर इसकी जो मैगजीन है वो 20 राउंड की मैगजीन है। फिर मैनुअल और फुल ऑटोमेटिक दोनों इसमें मोड पे आप लोग काम कर सकते हो। इसका जो वेट है वो है 4 kg का। और फिर ये बनाई गई है नो डाउट हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं, ज़्यादातर जो असॉल्ट राइफल होती है वो उनका इस्तेमाल आर्मी ही करती है, तो ये हमारे जो आर्म फोर्सेज है उनके लिए बनाई गई है। और पुलिस फोर्स वगैरह भी इसका इस्तेमाल करेंगे आने वाले टाइम में, प्राइवेट भी इसको सेल किया जाएगा, आप लोग ऐसा कह सकते हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है वो मैं आप लोग को बता दूं कि ये पूरी असॉल्ट राइफल है ना, इसका डिज़ाइन डेवलपमेंट सारा काम आप लोग कह सकते हो किया गया है सिर्फ 100 दिनों में। आप लोग को पता होगा कि इस तरीके की या बाकी भी बड़ी बड़ी जो गन्स है ना, उनको बनाने में, उनको डिज़ाइन करने में, उनको डेवलप करने में जो टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल होती है उसको अच्छे से देख रेख करने में लगभग सालों लग जाते हैं, आप लोग ऐसा कह सकते हो। लगभग क्या मैं बताऊं, सालों आप लोग कह सकते हो लग जाते हैं। अब कुछ गन्स बना दी गई होंगी तुरंत, लेकिन जनरली अगर आप लोग देखो ना तो सालों लग जाते हैं। लेकिन ये जो असॉल्ट राइफल है इसको 100 दिन में बना के तो नहीं, मैन्युफैक्चरिंग अभी इसकी नहीं है, अभी टेस्टिंग वगैरह होगी, लेकिन 100 दिन में इसकी पूरी जो डेवलपमेंट है, डिजाइनिंग से लेके सारा काम वो किया गया। अब इसको टेस्ट किया जाएगा, ARD की जो फैसिलिटीज़ हैं उस पर टेस्ट किया जाएगा, प्लस हाई एल्टीट्यूड पे ले जाके भी टेस्ट किया जाएगा कि वहाँ पर कैसे इसका रिस्पॉन्स है। और फिर उसके बाद ये जब क्लियर मिल जाएगा इन लोग को चिट, तो आप लोग कह सकते हो इंडक्ट की जाएगी हमारे आर्म फोर्सेज में। अब ये न्यूज़ देखो आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आप लोग को यहाँ पर ये बता दूँ कि इंडिया और रशिया का ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर, इसके बारे में हो सकता है आप लोग जानते भी होंगे। दरअसल अमेठी में एक फैसिलिटी है, एक फैक्ट्री आप लोग ऐसा कह सकते हो, जहाँ पर AK-203 जो राइफल है ना वो बनाने के लिए इंडिया और रशिया ने जॉइंट वेंचर डाला था, आप लोग ऐसा कह सकते हो। 6 लाख राइफल्स यहाँ से बननी थी, और मार्च 2024 से यहाँ पर से जो डिलीवरी है, यानी कि जो प्रोडक्शन है यहाँ से, वो मिलना शुरू होना था इंडिया की आर्म फोर्सेस को। लेकिन पिछले कुछ सालों में आप लोग देखो तो कोविड आ गया, फिर ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद USA का सैंक्शन हो गया, उसकी वजह से भी असर पड़ा इस पे। फिर आप लोग कह सकते हो कि रॉयल्टी को लेके इशू, दोनों कंट्रीज के बीच में लीगैलिटीज जो हैं उनको लेके इश्यूज, बहुत सारे जो इश्यूज है वो इसमें आ गए। इसकी वजह से जो मार्च 2024 से इसको डिलीवरी करनी थी, इस
फैक्ट्री को। अब ये आप लोग ऐसा समझो कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये अभी तक यहाँ से प्रोडक्शन ही नहीं शुरू हुआ तो डिलीवरी कहाँ से होगी। दूसरी न्यूज़ अभी हाल में आप लोग ने सुना होगा, दिसंबर 2023 की न्यूज़ है, यानी कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इसको, कि इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक्विजिशन काउंसिल है ना, उसने आप लोग कह सकते हो एक ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि यूएसए से इंडिया जो है वो SI-6 716 जो राइफल है उसको खरीद सकता है। तो आप लोग खुद सोचो, अभी मैं आप लोग को नहीं पता तो बता दूं कि जो राइफल्स है ना, असॉल्ट राइफल्स हो गए, इवन कि मेरे ख्याल से जो मशीन गन्स है वो भी उनका कंफर्म नहीं हूं मैं, ये इंडिया ने पॉजिटिव इंडिजीनियस लिस्ट में डाल रखा है। या क्या मतलब है इसका, मैं बताता हूँ आप लोग को। इंडिया ने एक लिस्ट निकाली थी कुछ साल पहले, आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, कि 500 आइटम्स जनरली उसमें थे, 500 से ज़्यादा ही थे, कि ये वो चीज़ है जिनको हम लोग खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, इनको हम लोग इम्पोर्ट नहीं करेंगे। डिफेंस को लेके ये सारे आइटम्स थे, और राइफल भी उसमें से एक चीज़ थी। लेकिन अभी दिसंबर में, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, इंडिया ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ठीक है तुम खरीद लो। इंडिया के जो आर्म फोर्सेस है उसको कह दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कि आप खरीद सकते हो। और 2020 में भी इंडिया ने खरीदा है यही राइफल, आप लोग ऐसा कह सकते हो। उस समय इंडिया को पड़ी थी आई थिंक 700 करोड़, और ये अभी जब दिसंबर में ऐसा बताया जा रहा था कि ये पड़ेगा 840 करोड़। अभी ये खरीदा है कि नहीं, खाली ये न्यूज़ आई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वी डोंट नो कि ये खरीदना है कि नहीं अभी। तो ये न्यूज़ थी, और ये सब क्यों करना पड़ा था, 2 रीज़न है यहाँ पर। क्योंकि सबसे पहले तो देखो, इंडिया के पास बहुत टाइम से, अगर आप लोग देखोगे ना, 1990 से ही मैं आप लोग को बता दूं, तो जो ये स्मॉल आर्म्स कहलाते हैं इनकी बहुत ज़्यादा कमी है। प्रोडक्शन हमारे पास 1-2 राइफल्स इंडिया बनाती थी, जैसे इंसास बनाया था इंडिया ने, लेकिन वो मैं अगर आप लोग को बताऊं ना तो कोई बहुत बढ़िया राइफल नहीं थी। हमारी जो आर्म फोर्सेस थी वो उससे खुश नहीं रहती थी, कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आती थी, और भी रीज़न होंगे। मतलब ये राइफल आप लोग कह सकते हो इंडिया को ज़रूरत थी, इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ा, इंसास को इंडिया ने नहीं चूज़ किया। तो एक तो ये रीज़न था कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। दूसरा, अगर आप लोग देखो तो जो AK 2003 का प्रोडक्शन था वो भी उतना जैसे कि मैंने आप लोग को बताया शुरू नहीं हुआ था। उसके बाद इंडिया और चाइना के जो टेंशन है वो लगातार बॉर्डर पे बनने हुए थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक बहुत ज़्यादा अर्जेंसी थी इंडिया में, आप लोग ऐसा कह सकते हो, राइफल्स को खरीदने की, जो स्मॉल आर्म्स है इनकी कमी को पूरा करने के लिए। तो ये एक मेन मुद्दा था। इसीलिए अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया ने ये ऑर्डर दिया था जल्दी में आके, क्योंकि अभी ये मिलना था नहीं, AK 203 इतनी जल्दी इसका प्रोडक्शन होना नहीं था। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कह दिया कि आप लोग खरीद लो, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल हो सकता है आपके मन में ये आता होगा कि इंडिया और कोई राइफल नहीं बनाता क्या? इंसास तो मैंने देखो आप लोग को बता दिया है ना, और फिर AK 203 का भी मैंने आप लोग को बता दिया, जो प्रोडक्शन है वो नहीं शुरू हुआ। एक तो राइफल और इंडिया बनाता है, और भी बनाता होगा, लेकिन एक्सकैलिबर करके एक राइफल है उसका प्रोडक्शन इंडिया करता है। वो भी अगर आप लोग देखो ना तो उस रेंज की, उस कैपेसिटी की नहीं थी जिसकी इंडिया को जरूरत थी, जिसकी आप लोग कह सकते हो SIG 716 जो इंडिया ने ऑर्डर किया उस रेंज की नहीं थी। इंसास का मैं आप लोग को बता दूं जो कैलिबर है ना वो है 5.56 इंटू 45, और उग्रम का मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ 7.62 इंटू 51 mm। और फिर बाकी भी आप लोग को मैं बता दूं SI-617 का भी उग्रम के बराबर ही है, और AK 203 जो है ना उसका है 7.62 इंटू 39 mm। तो आप लोग खुद यहाँ पर देख सकते हो इंडिया को इस कैटेगरी की राइफल चाहिए थी 7.62 इंटू 51 mm की। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोग को बताया इंडिया जो इंसास थे उसका कैलिबर भी कम है, और बाकी चीज़ भी अगर आप लोग देखो ना तो इंसास उतनी अच्छी राइफल नहीं मानी जाती है। तो इसीलिए आप लोग कह सकते हो एक नई राइफल जो है वो इंडिया को डिज़ाइन करनी पड़ी। अब हो सकता है इसके बाद ये जो ऑर्डर है इंडिया की आर्मी SIG 716 का ये ना दे, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल आप लोग को मैं बता दूं कि हो सकता है आपके मन में भी ये आया होगा कि जो बुलेट का साइज होता है केवल उसी पे डिसाइड किया जाता है क्या कि जो राइफल है वो अच्छी है या नहीं। इसमें मैं आप लोग को बताऊं कि वन ऑफ द फैक्टर है बुलेट की साइज की कितना लीथल है राइफल, ये भी डिसाइड करने का एक जरिया होता है कि राइफल अच्छी है कि नहीं। लेकिन सिर्फ यही फैक्टर नहीं होता, फिर वेट का फैक्टर आ जाता है, हाई एटीट्यूड में कैसा ये परफॉर्म करती है, कितना हैंडी रहती है आप लोग कह सकते हो जो सोल्जर्स है उसके लिए, और इसमें क्या क्या एडवांसमेंट किया जा सकता है, जैसे नाइट विजन इंस्टॉल इसमें लगाया जा सकता है। इस तरीके की बहुत सी चीज़ जो है ना वो डिसाइड करती है। इवन कि अगर आप लोग दुनिया की सबसे बढ़िया मैगजीन राइफल सर्च करोगे तो वो आप लोग को मिलेगी M4 M16,
जो कि जिसका कैलिबर अगर आप लोग देखोगे ना तो कम है। ये जो SIG 716 या फिर जो उग्रम बनाई है इंडिया ने, इससे इसका कैलिबर कम है। तो सिर्फ यही डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, और भी बहुत से फैक्टर होते हैं, ये मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। और पर्सनली अगर मैं अपने विचार बताऊँ ना, तो मैं जब भी इस तरीके की न्यूज़ को सुनता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि ये वो मामला है ना जिसमें देखो इंडिया काफ़ी ज़्यादा पीछे था। हाल में इंडिया ने डिफेंस प्रोडक्शन अपना शुरू किया है और हर चीज़ में हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, चाहे एयरक्राफ्ट हो गया, हेलीकॉप्टर्स हो गए, और फिर आप लोग कह सकते हो मिसाइल्स वगैरह हो गए। लेकिन अभी भी अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया को बहुत ज़्यादा इसमें काम करने की ज़रूरत है। और सिर्फ राइफल्स की अगर हम लोग बात करें तो एक दो छोटी छोटी कंट्री भी अगर आप लोग देखो ना, जैसे कि चेक रिपब्लिक हो गया, हंगरी हो गया, इनकी इकोनॉमी भी इंडिया से कम है। ये उतना ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि इनके साथ प्रॉब्लम्स भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी राइफल्स के मामले में ये इंडिया से बहुत आगे हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि इंडिया इस चीज़ में कितना पीछे था और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया के जो नेबर्स है उनसे रिलेशन को देखते हुए जो इस तरीके के वेपन्स है इंडिया को। इसीलिए इसका प्रोडक्शन जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और ये लाइन में एक बहुत अच्छा कदम है, ये आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो ये थी एक छोटी सी न्यूज़। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो बैरल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है वो भी बनाने की बात की है ARDE ने। 60,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। और अभी मैं आप लोग को बता दूं कि सिर्फ एक ही जगह इंडिया में बैरल बनते हैं, जिसका जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इंडिया की, उसका प्लांट है। और दूसरी जगह यहाँ पर बनना शुरू होगा, सिर्फ इंडिया के आर्म फोर्सेस के लिए भी नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये बना है। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक